बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं में अध्याय 4 समीकरण इक्वेशन। तो चलिए हम शुरू करते हैं अध्याय 4 के प्रश्नावली 4.1। बच्चों यदि आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो मेरा दावा है कि आप समीकरण हल करना सीख जाएंगे। यदि समीकरण जैसे सवाल आपको कठिन लगते होंगे तो आज से आपको सरल लगने लगेंगे। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और एक एक सवाल को बारीकी से देखते हुए स्वयं हल करने का प्रयास कीजिएगा। देखना निश्चित रूप से आपको ऐसे सवाल सरल लगने लगेंगे। बच्चों प्रश्नावली 4.1 शुरू करते हुए हम आपको बता दें कि इससे पहले आपको पाठ में जो कुछ भी जानकारी दी गई है आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे और उदाहरणों को भी आप ध्यान से देखेंगे, उनको हल करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बार बार, और बार बार अभ्यास करने से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। समीकरण किसे कहते हैं इसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं। दो व्यंजकों के बीच देखिए 2x एक व्यंजक है और 4 एक व्यंजक है, दोनों के बीच समानता के कथन को ही हम समीकरण कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है समीकरण 2x बराबर 4 का हल x बराबर खाली स्थान होगा। यहाँ पर तो ये व्यंजक 2x है यहाँ पर और एक व्यंजक 4 है, दोनों के बीच में देखिए बराबर का चिन्ह है यानी समानता का चिन्ह है, इसी को हम समीकरण कहते हैं। तो समीकरण का परिभाषा क्या हुआ? दो व्यंजकों के बीच समानता के कथन को हम समीकरण कहते हैं। अब चलिए समीकरण का अर्थ आपको समझ में आ गया हो तो हम पहला सवाल हल करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए आपको पहला सवाल दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया है 2x बराबर 4। यहाँ पर समीकरण लिखा हुआ है शुरू में, समीकरण 2x बराबर 4 का हल x बराबर खाली स्थान होगा। अब बच्चों इसको आसानी से समझने के लिए उदाहरण देते हैं हम आपको। मान लो कि ये 1x है और ये 1x है, 2x हो गए इधर, बीच में बराबर का चिन्ह है और इस तरफ क्या है 4, बीच में तुला है समझ लीजिए। यहाँ पर इस तरफ 4 है, इस तरफ ये 1x है और ये 1x है, दोनों मिला के 2x हो गए। अब समझ लीजिए तराजू है ये, एक तरफ हम बाट रखे हैं एक तरफ समान रखे हैं, इधर 2 बाट रखे हैं समान भार के, दोनों समान हैं, एक समान भार के हैं, याद रखिएगा। ये 1x है और 1x है, यानी कि मान लो ये आधा किलो का है तो आधा किलो का, दोनों मिला के 1 किलो का हो गया। अब इधर हम 4 तो कोई सामान रखे हैं, कोई वस्तु रखे हैं, तब आप बता सकते हैं ये वाला 1x बराबर कितने वस्तु होगा? इधर का 2 वस्तु, इसके लिए 2 वस्तु और इसके लिए 2 वस्तु। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको 1x माने थे, ये 1x है, x बराबर 2 और ये x बराबर 2, यानी कि x का मान कितना आया? 2 वस्तु के बराबर आया। यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको? 2x है एक तरफ और बराबर 4 है, तो 1x बराबर कितना आया? 2 और 1x बराबर 2, तो हमारा उत्तर होगा x बराबर 2। तो हम यहाँ डिब्बा में लिखेंगे x बराबर 2, लिख देते हैं x बराबर 2। चलिए अब इसी को गणितीय तरीके से हल करके देखते हैं। इसके लिए इसको हटा देते हैं हम पहले। अब देखिए यहाँ पर हल 2x बराबर 4, दोनों पक्ष में हम 2 से भाग देंगे। अब यहीं पर इधर भी 2 से भाग देंगे, इधर भी 2 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का गुणांक 2 है इसलिए हम 2 से भाग दे रहे हैं। यदि यहाँ पर 3 होता 3 से भाग देते, 4 होता यहाँ पर x के सामने 4 से भाग देते। दोनों पक्ष में 2 से भाग दे दिए हम, क्या आया? इधर 2 कट गया, इधर 2 कट गया, 1 से बचा बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2/1। अब आप जानते हैं 2/1 बराबर कितना होता है? 1 से बराबर हो जाएगा 2, यही तो हम यहाँ लिखे हैं। तो इस प्रकार से आपको व्यंजक को हल करना है। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। बच्चों देखिए आपको दूसरा सवाल दिया है x/3 बराबर 3 का हल x बराबर खाली स्थान होगा। अब मान लेते हैं कि ये x है, ये पूरा x है, एक x है ये, लेकिन आपके सवाल में क्या है? x/3। अब आप जानते हैं किसी चीज को हम बटे है मतलब 3 भाग में बांटते हैं, तो चलिए हम इसको 3 भाग में बांट लेते हैं। ये देखिए
हमने इसे 3 बराबर भागों में बांट लिया। अब एक भाग कहलाएगा बच्चों x/3। आप जानते हैं इसके बारे में कि हम 3 बराबर भागों में बांटे हैं, इसलिए एक भाग कहलाएगा x/3, ये दूसरा भाग कहलाएगा x/3 और ये तीसरा भाग कहलाएगा x/3। तीनों भाग x/3 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 है। अब आप जानते हैं, देखिए एक भाग x/3 है, उसके लिए कितना दिया है, बराबर 3। तो यहाँ पर हम रखेंगे 1 2 3, 3 है। x/3 बराबर 3 लिखा हुआ है, एक भाग के बराबर कितने हैं, 3। अब यहाँ पर भी रख देते हैं 1 2 3। अब यहाँ पर भी रख देते हैं 1 2 3। x/3 बराबर 3, x/3 बराबर 3, x/3 बराबर 3 क्यों लिखे, क्योंकि एक x/3 के बराबर 3 है, एक x/3 के बराबर भी 3 है यहाँ पर, और एक x/3 के बराबर भी 3 है। ये सवाल देखिए अपना, x/3 बराबर 3, x/3 बराबर 3, लेकिन x हम माने किसको थे, पूरे को, तीनों को मिला के x माने थे। तो तीनों को एक साथ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा x। ये तीनों, ये x/3 है, ये x/3 है, ये x/3 है, लेकिन तीनों मिला के क्या है, एक x है। ये इस प्रकार से है ना। अब तीनों के बराबर कुल कितने छोटे घन आ गए यहाँ पर, देखिए 9। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम लिखेंगे x/3 बराबर 3 का हल x बराबर कितना है, 9। अब चलिए इसको गणितीय विधि से हल करते हैं। इसको हम पहले लिख लेंगे हल x/3 बराबर 3। देखिए यहाँ पर जब भाग के रूप में हो तब हम यहाँ पर गुना करेंगे, नीचे कितने से भाग दिया गया है, 3 से, इसलिए हम यहाँ 3 से गुना करेंगे। दोनों पक्षों में 3 से गुना करने पर यहाँ हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 से गुना करने पर। क्यों ऐसा किए, 3 से ही गुना क्यों किए, क्योंकि भाग के रूप में 3 है। अब देखिए यहाँ पर गुना के रूप में, यहाँ पर भाग के रूप में, दोनों आपस में कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचा इधर कितना, समीकरण के एक पक्ष में कितना बचा, इसको हम बायां पक्ष कहते हैं। इधर जो आपके बाएं हाथ तरफ है, ये बराबर के बाएं तरफ है, इसलिए बायां पक्ष कहते हैं। बराबर के दाएं तरफ है, उसको दाएं पक्ष कहते हैं। तो 1 से बराबर कितना आ गया, अभी देखो दोनों गुना होगा, 3 तिया 9, यही आया। इस प्रकार से हम गणितीय रूप में इसको हल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा। लिखा है 3x धन 2 बराबर 8 का हल x बराबर खाली स्थान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3x लेंगे अलग अलग। ये हो गया 1x, ये हो गया 2x और ये हो गया 3x। 3x है अलग अलग, 1 2 3। अब इसमें हम 2 जोड़ेंगे, क्योंकि इधर 2 है पहले से, इसलिए हम धन 2 ले लेंगे। ये देखिए 1 और ये 2। अब बच्चों एक तरफ हम लेंगे अब बराबर में 8। ये 3x धन 2 हुआ इतना, फिर ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए 3x है धन 2 है बराबर 8 है ना। इस तरफ जितना है भार उतना इधर है बराबर। तो हम क्या करेंगे, इधर जो 2 घन दिख रहे हैं छोटे छोटे, इसको हटा देंगे यहाँ से, और इसके बदले इधर से भी हम 2 हटा देंगे यहाँ से। अब कितने बच गए यहाँ पर, 3x बराबर 6। 1 2 3 जोड़ी यहाँ पर है ना, ये 6 बचा। तो आप बता सकते हैं 1x बराबर कितना होगा, यहाँ पर 3x है। अब तीनों x को बराबर बांटेंगे, इसको हम बांटेंगे, इसको बांटेंगे और इसको बांटेंगे। इधर जितना भी रखा हुआ है सामग्री उसको तीनों को बराबर बराबर बांटेंगे। तो कितना कितना मिलेगा, 1 को मिलेगा 2, 1 को मिलेगा 2 और 1 को मिलेगा 2। इसका मतलब ये हुआ कि एक x को 2 मिला, फिर एक x को 2 मिला और तीसरे x को भी 2 मिला, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है।
अब चलिए इसे गणितीय विधि से हल करते हैं। हम इसको लिखेंगे हल 3x घन 2 बराबर 8। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर धन के रूप में 2 है, पहले वाले में क्या था, गुणा के रूप में 2 था, दूसरे वाले में भाग के रूप में 2 था, ये तीसरे वाले में धन के रूप में 2 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष में धन 2 ऋण 2 बराबर 8 ऋण 2। हम दोनों पक्ष में क्या किए हैं, दोनों पक्ष में 2 घटाए हैं। क्यों घटाए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये 2 हट जाए यहाँ से, इसलिए तभी तो हमारा काम चलेगा। जैसे हम हटाए थे ना बीच में घन को हटाए थे, वैसे यहाँ पर हम 2 को हटा रहे हैं। यहाँ पर 2 को हटाने का तरीका है घटाने से। तो देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पर ये 2 घट के 0 हो जाएगा, तो 3x 2 2 दोनों घट के 0 हो जाएगा, धन 0 बराबर 8 में 2 गया 6। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 कोई मतलब नहीं है, 3x बराबर 6। तो 3x बराबर 6 है, तो 1x बराबर कितना होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष में 3 से भाग देंगे यहीं पर। चलिए 3 से भाग दे देते हैं यहाँ पर ऐसा, तो ये 3 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो क्या आया, बराबर x बराबर क्या आया, ये 2 आया। ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी सवालों को भी हल करना है बच्चों। आइए अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 के चौथा की। लिखा है समीकरण 5y बराबर 2y धन 15 का हल y बराबर खाली स्थान है। इसको कैसे हल करेंगे, चलिए एक पक्ष में यानी कि बायां पक्ष में, यहाँ से इस तरफ जो है बायां पक्ष है और बराबर के इस तरफ जो है दायां पक्ष। दायां पक्ष हम क्या लिखा है, 2y धन 15। तो हम पहले बायां पक्ष में 5y मान लेते हैं। चलिए 5y क्या क्या, देखिए 1y 2y 3y ये 4y और ये 5y, अलग अलग रखते हैं। देखिए 5y है, दिख रहा है आप सभी को, 1 2 3 4 5y। अब एक तरफ लेंगे 2y, क्योंकि इधर 2y भी है, ये 2y और क्या है इधर 15, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 5, 6 है और ये हो गया 5। देखिए कितने होंगे टोटल, ये 5 ये 5 और ये 5, 15। ये धन के रूप में है, 2y धन 15, इधर कितने हैं 5y। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इधर 2y है इधर 5y है, बराबर के एक तरफ 2y एक तरफ 5y है, तो हम क्या करेंगे, इधर से 2y हटाएंगे, क्योंकि तराजू में बाट एक तरफ रखा जाता है, दोनों तरफ रख देंगे तो हटा देते हैं इस बाट को। ये 2y हटा दिए, लेकिन उतना ही हम इधर भी हटाएंगे 2y, ये इधर भी हटाएंगे। समीकरण में दोनों तरफ एक साथ काम करते हैं, या तो इधर जोड़ेंगे तो इधर भी जोड़ेंगे, बायां पक्ष हम जोड़ेंगे दायां पक्ष हम भी जोड़ेंगे, दायां पक्ष हम घटाएंगे तो बायां पक्ष हम भी घटाएंगे, यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ भी गुना करेंगे, यहाँ भाग देंगे तो यहाँ भाग देंगे। इसलिए हम इस 2y को इधर से हटाए हैं, तो इधर के भी 2y को हम हटा दिए। चलिए यहाँ तक हो गया। अब बचा कितना हमारे पास, 3y, 1 2 3, और यहाँ पर देखिए घन कितने छोटे घन 15, तो तीनों y को बराबर बराबर 15 घन में बांटना है। तो एक को दे दिए 5, इस एक को दे दिए 5 और इस एक को दे दिए 5। इस प्रकार से y का मान आया हमारा 5। एक y को कितना मिला, 5 मिला, तो यहाँ लिखेंगे उत्तर 5। अब चलिए इसी को गणितीय विधि से हल करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर हल 5y बराबर 2y धन 15। सबसे पहले क्या किए थे हम, याद कीजिए 2y को हटाए थे, यहाँ से इधर से भी 2y हटा दिए थे, लेकिन वहाँ पर हटा दिए सीधा पकड़ के, यहाँ पर हम पकड़ के हटा नहीं सकते, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2y घटाएंगे। चलिए घटाते हैं, 5y ऋण 2y इधर घटाएंगे, इधर भी 2y ऋण 2y धन 15।
तो ये 2y है, 2y दोनों ये धन में है ऋण में है, कट जाएगा दोनों आपस में। यहाँ पर देखिए क्या बचा, 5y में 2y घटाएंगे तो कितने y बचेगा, 3y बराबर कितना बचा इधर, सिर्फ 15 बचा है ना। अब क्या करेंगे इसके बाद देखिए 3 जो है गुणक रूप में है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों दोनों पक्ष में 2y घटाने पर, दोनों पक्ष में 2y घटाने पर, ताकि आपको याद रहे हम कर क्या रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्ष में 3 से भाग देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 गुणक रूप में है, तो हम क्या करेंगे भाग देंगे। अभी हम भाग दिए थे ना, तीनों को बांटे थे ना, बांटना मतलब क्या हुआ था, भाग, तो यहाँ पर भी हम भाग देंगे। तो चलिए भाग दे देते हैं, 3 और 3 कट गया, बचा क्या, y इधर बराबर 3 एकम 3, 3 पंचे 15, तो उत्तर कितना आया, 5, वही आया जो हम यहाँ पर लाए थे उस समय, 5, है ना। इस प्रकार से आप समीकरण को हल करना सीखेंगे। यदि आपको ये समीकरण हल करना ठीक लगा हो तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, अपने प्रश्नावली में जाइए, वहाँ के सवालों को हल कीजिए बारी बारी से, अपने दोस्तों को भी बताइए और गणित का मास्टर बनिए। तो मिलेंगे इसी प्रश्नावली के अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।